2/12/68। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं, क्योंकि एक है रूहानी बाप की मत और दूसरी है आसुरी मत। रूहानी बाप की मत एक ही है और मत देने वाला बाप भी एक ही है, और आसुरी मत देने वाले अनेक हैं। ये है ही असुरों की दुनिया। आसुरी मत बाप की नहीं कहेंगे, क्योंकि असुर कहा ही जाता है जो सुर में सुर मिला करके बात नहीं करते, उनको कहा जाता है असुर। बात को बेसुरी कर देते हैं, कोई तुकतान ही नहीं। रावण को बाप तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि अनेक मुख हैं, तो अनेक मुखों में से एक सुर निकलेगा या अनेक सुर निकलेंगे। अनेक सुरों वाली बात को आसुरी मत कहा जाता है। बाप एक बात समझावेंगे, असुर अपनी मनमत मिक्स करके, मनुष्यों की मत मिक्स करके, शास्त्रों की मत मिक्स करके दूसरी बातें बताई देंगे। और बाप तो एक होता है। रावण के तो 10 सिर हैं, 10 बाप तो नहीं होंगे ना। और एक बाप से संपत्ति मिलती है, वर्षा मिलता है। अनेकों बाप से वर्षा थोड़ी मिलेगा। तो रावण से तो और ही संपत्ति कम होती जाती है। वो है ही रावण की आसुरी मत। और अभी तुम बच्चों को मिल रही है ईश्वरीय मत। तो कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। बुद्धि में आता है ईश्वरीय मत से दैवी गुण का धारण करते हैं, क्योंकि ईश्वर आकर के आसुरी मनुष्यों को देवता बनाते हैं, अर्थात नर को नारायण जैसा बनाते हैं, तो दैवी गुण धारण कराते हैं। और ये बातें सिर्फ तुम बच्चे ही बाप द्वारा सुनते हो, और कोई को तो ये मालूम ही नहीं पड़ता है कि ईश्वरीय मत कहाँ ले जाती है और आसुरी मत कहाँ ले जाती है। ईश्वरीय मत दिव्य लोक, देवताओं के लोक में ले जाती है, और आसुरी मत वैश्यालय में ले जाती है। ये तुम ही जानते हो। आसुरी मत जब से मिलती है तुम नीचे ही गिरते आए। नई दुनिया से थोड़ा थोड़ा गिरते हो। गिरना कैसे होता है, फिर चढ़ना कैसे होता है, ये भी तुम बच्चे समझ गए हो। इस एक जन्म में जबकि बाप आए हैं संगम युग पर,
तब ही चढ़ना होता है, बाकी जन्मों में उतरना होता है। पहले धीरे धीरे उतरते हो, बाद में रावण की मत मिलती है तो तेजी से उतरने लग पड़ते हैं। अभी तो श्रीमत तुम बच्चों को मिलती है फिर से श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम यहाँ श्रेष्ठ बनने के लिए आए हो ना, तो तुम जानते हो कि हम श्रेष्ठ मत फिर कैसे पावेंगे। अपनी ऊंच पद तुम अनेक बार श्रीमत से पाए हो, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो। और चढ़ने में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही है, एक जैसे पुरुषार्थी तो हो ही नहीं सकते। बाप समझाते हैं चढ़ने में भी टाइम लगता है। पुरुषोत्तम संगम युग का भी टाइम पूरा एक्यूरेट है, तो ड्रामा बड़ा ही एक्यूरेट चलता है और ये है बहुत वंडरफुल। बच्चों को समझने में बड़ा सहज आ जाता है कि बाप को याद करना है और वर्षा लेना है, बस, और तो कोई बात नहीं। परंतु पुरुषार्थ करते हैं तो कईयों को कठिन भी लगता है। इतना ऊंच पद पाना कोई सहज थोड़े ही हो सकता है। बहुत सहज बाप की याद और सहज वर्षा बाप का ही मिलता है तो सेकंड की बात। फिर पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं तो माया के बिगन पड़ते हैं। रावण पर जीत पाना होता है। सारी सृष्टि पर इस रावण का राज्य है। अभी तुम समझते हो हम योग बल से हर कल्प जीत पहनते आए हैं, कोई नई बात तो है नहीं। अभी भी हम जीत पहनेंगे। रावण पर जीत पहनाने वाला कोई साधु संत महात्मा नहीं है। क्या मतलब? महात्मा नहीं है, महान आत्मा नहीं है। अरे महान आत्मा तो छोटा हो गया, परमात्मा है। परमात्मा तो है, परंतु आता किसमें है? इसमें आता है, मनुष्य तन में आता है। और मनुष्यों में भी कौन से मनुष्य तन में आता है? ऐसे मनुष्य तन में आता है जो सृष्टि चक्र में पूरे 84 जन्म लेता है, पूरा पावन बन करके चक्र लगा करके पूरा पावन से पतित बनता है। पतित से पतित कामी कांटे में प्रवेश करता हूँ, उसको बड़े से बड़ा फूल बनाने के लिए। तो फिर साधु संत महात्मा कहेंगे? साधु संत महात्मा तो नहीं कह सकते। हाँ, ये कहेंगे कि उस तन के द्वारा सिखलाने वाला
बेहद का रूहानी बाप है। भक्ति मार्ग में भी तुम बाबा बाबा कहते आए हो। अब बाबा किसे कहा जाता है वो तो कोई को पता ही नहीं है। बाबा कहा जाता है साकार और निराकार के मेल को। परंतु पहले बाप को नहीं जानते थे, आत्मा को जानते थे। कहते थे भ्रकुटी के बीच चमकता है जब सितारा। आत्मा को जानते हुए भी बाप को नहीं जानते थे। गीता में भी लिखा तो है ना, अणोणीयान स्मरेत, अणु से भी अनुरूप आत्मा है। तो ऐसे तो नहीं जानते थे, जानते तो थे कि आत्मा अनुरूप है। तो आत्माओं का बाप भी कैसे होगा? सांप लंबा है, सांप का बाप लंबा ही होगा। चींटी छोटी सी है तो चींटी का बाप भी छोटा सा ही होगा। तो आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, अणु है, तो बाप भी तो अणुरूप ही होगा ना। तो देखो कैसा विचित्र ड्रामा है। इतनी छोटी सी बात भी कोई की बुद्धि में आई नहीं कि अणुरूप आत्मा का बाप भी अणुरूप अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है और उसका बड़ा रूप भक्ति मार्ग में शिवलिंग बनाया है। हाँ, कहते थे हे परमपिता परमात्मा, याद करते थे फिर भी जानते नहीं थे। न आत्मा के ऑक्यूपेशन को जानते थे और न परमात्मा के ऑक्यूपेशन को पूरा जानते थे। तो बाप ही खुद आकर के समझाते। बाप बिगड़ तो कब कोई रियलाइज करा ही नहीं सकता। क्या अभी कौन सा कोर्स चल रहा है बच्चों का? रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। रियलाइज करो कि कौन सत्य बताते हैं, सत्य बात बताकर सत्युग की स्थापना करते हैं और कौन झूठ बता करके झूठ खंड की स्थापना कराई देते हैं। बाप को खुद आना पड़ा रियलाइजेशन कराने के लिए, और तो कोई का पार्ट नहीं है। गायन भी है ईश्वरीय संप्रदाय और ईश्वरीय संप्रदाय के जस्ट उल्टा आसुरी संप्रदाय। यूं तो सभी आत्मा ईश्वरीय संप्रदाय ही है क्या? अगर सभी आत्माएं आत्मिक रूप में स्थित हो जाएं, तो कौन सा संप्रदाय हुई? ईश्वरीय संप्रदाय है। फिर पार्ट बजाने के लिए ईश्वरीय संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बनकर के पार्ट बजाते हैं। इतना समझना तो बहुत सहज है, परंतु ये बातें याद रहें, इसमें माया बिगड़ डाल देती है, बातों को भुलाए देती है। बाप कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद करते करते जब ड्रामा का अंत होगा, अर्थात पुरानी दुनिया का अंत होगा, तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। कोई आसुरी मत पर भटकते रहेंगे तो राजधानी में नीचा पद पाए लेंगे, कम भटकेंगे तो पद नंबरवार ऊंचा बनेगा। ये
सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। क्या? जो राजधानी स्थापन हो रही है वो सूर्यवंशियों के मेल से और चंद्रवंशियों के मेल से स्थापन हो रही। क्या अंतर है दोनों में? सूर्यवंश में एक सूर्य का ही ज्ञान प्रकाश चलता है। सूर्य उगता है तो क्या रात की तरह दिन में सितारे आकाश में नहीं होते? होते तो हैं, लेकिन उनका प्रकाश सूर्य के सामने उनका प्रकाश टिकता नहीं है। और चंद्रमा में क्या अंतर है? चंद्रवंश कहते हैं, चंद्र में क्या अंतर है? चंद्रमा की भी रोशनी है। अगर चंद्रमा डिम रोशनी वाला हो जाता है तो सितारों की भी रोशनी काम करने लग पड़ती है। तो एक का ज्ञान प्रकाश हुआ या अनेकों का ज्ञान प्रकाश हुआ? एक का हुआ रात में है, अनेकों का ज्ञान प्रकाश हो गया। एक बात सुनाएगा, दूसरा दूसरी बात सुनाई देगा, तीसरा तीसरी बात सुनाई देगा। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना हो जाती है। तो सूर्यवंश और चंद्रवंश, ये दो प्रकार की राजधानियां स्पष्ट नजर आनी चाहिए। सूर्यवंशी कौन है और चंद्रवंशी कौन है? सूर्यवंशी वो है जो एक के अलावा और कोई कीमत नहीं मानते, पक्का पकड़ लेते हैं, पक्का बाप को पहचान लेते हैं और उसकी मत पर चलते हैं। चंद्रवंशी वो है जो न खुद बाप को पहचानते हैं पूरा पूरा और न दूसरों को पहचानने देते हैं, दूसरों की बुद्धि को भी मति भ्रम पैदा कर देते हैं। नहीं नहीं ये ऐसा है, अरे ऐसा नहीं है, वैसा है, तो मोती भ्रम पैदा हो जाता है। अब शास्त्रों से तो ये बातें कोई समझ नहीं सकता क्या कि सूर्यवंश में और चंद्रवंशियों में क्या अंतर है। हाँ, बाप जो राजधानी स्थापन करते हैं उसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों का मेल है। क्या क्या अंतर पड़ता है? मेल जो मेल है उसमें अंतर क्या पड़ता है? अंतर ये पड़ता है कि जो सूर्यवंशी है वो डायरेक्ट बाप से इसी जन्म में इसी शरीर से वर्षा लेते हैं, और जो चंद्रवंशी है चंद्रवंशी जो है वो उस शरीर में प्रवेश तो करते हैं परंतु अपने शरीर के द्वारा वर्षे की अनुभूति नहीं कर पाते। उनको अपना शरीर कहाँ मिलेगा? उतरती कला का जब ड्रामा शुरू होगा तब उनको जन्म मिलेगा। तो कितना भारी अंतर पड़ जाता है। आसुरी मत पर चलने का और ईश्वरीय मत पर चलने का अंतर बताया। ईश्वरीय मत एक और आसुरी मत अनेक प्रकार की। अनेक प्रकार की मत पर चलते हैं तो क्या हाल होता है, और एक की मत पर चलते हैं तो क्या हाल होता है। ये बुद्धि में बैठने की बात है। अभी गीता आदि तो इसने भी बहुत पढ़ी है। किसने? ब्रह्मा बाबा ने। अभी बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग का भूसा है। जो भी गीता पढ़ी है वो भक्ति मार्ग का भूसा है। चलो वो तो भक्ति मार्ग में पढ़ी 63 जन्म। अब इस जन्म में अंतर क्या पड़ता है?
जो चंद्रमा का पार्ट बजाने वाली आत्मा है उसने भी गीता पढ़ी, जो सूर्य का पार्ट बजाने वाली आत्मा है उसने भी गीता पढ़ी, और ब्राह्मण जन्म लेकर के ब्रह्मा के मुख से जो वेदवाणी बोली गई वो ब्रह्मा ने भी पढ़ी। ऐसे तो नहीं कि ब्रह्मा के मुख से एक बार बोला जाता था, वो दोबारा ब्रह्मा बाबा पढ़ते ही नहीं थे। पढ़ते तो थे। इसने भी पढ़ी है और तुमने भी पढ़ी है। वेदवाणी तुमने भी पढ़ी, वेदवाणी इसने भी पढ़ी, इसके फॉलोअर्स ने भी पढ़ी। अंतर क्या है? लोग समझा नहीं तो समझा नहीं। अंतर ये है कि ये बच्चों की रग में आ जाता था और तुम एक बाप के सिवाय और किसी के प्रभाव में नहीं आते हो। बाप कहते हैं सिर्फ पढ़ना करना, सुनना और सुनाना, ये तो भक्ति मार्ग का भूसा है। गीता में सबसे बड़ी भूल क्या हुई है? बड़ी से बड़ी भूल हुई है दुनिया की। गीता का भगवान कृष्ण को समझ लिया है, साकार को। तो गीता ही झूठी हो गई, और जो गीता झूठी हो गई वो झूठी गीता सारा का सारा भूसा हो गया। सार तो निकल गया। गीता का जो सर्वनाइजर बाप है उसका तो पता ही नहीं। तो जब बाप गीता में से निकल गया, बाप की जगह बच्चे का नाम डाल दिया, तो बड़े से बड़ा भारी जुल्म हो गया। क्या जुल्म हो गया? क्या जुल्म हो गया? गीता है माता और गीतापति है भगवान, और गीतापति भगवान की जगह उसका सर्वनाइजर किसको मान लिया? कृष्ण बच्चे को मान लिया। तो आज की दुनिया का क्या हाल हो गया? कोई भी धर्म संप्रदाय में चले जाओ, कोई भी उनके परिवार में चले जाओ, माताओं का क्या हाल है? और खुदा न खास्ता बाप मर जाए तो माता और बच्चे का क्या सलूक रह जाता है? बच्चा माँ के ऊपर कंट्रोल करता है या माँ बच्चे के ऊपर कंट्रोल करती है? कौन किसका कंट्रोलर रहता है? बच्चा माता का कंट्रोलर हो जाता है। घर घर में गीता का भगवान, माता का भगवान, माता का पति परमेश्वर, कंट्रोलर, चलाने वाला बच्चा बन करके बैठ गया। इतना भारी जुल्म हो जाता है। अभी बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग का भूसा बुद्धि में से निकाल दो। क्या? जो गीता आदि पढ़ी है इनकी कोई वैल्यू नहीं है। लकड़ी की भूसी की वैल्यू क्या होगी? भक्ति मार्ग की कोई वैल्यू नहीं। परंतु जब भक्ति मार्ग है तब तो वो ही चलता है। ज्ञान मार्ग है तो ज्ञान ही चलना चाहिए ना। भक्ति मार्ग में तो भक्ति को छोड़ते ही नहीं। बाप कितना छुड़ाने की कोशिश करते हैं परंतु छोड़ते ही नहीं। क्या छुड़ाने की कोशिश करते हैं? बाप क्या कोशिश करते हैं? भक्ति छुड़ाने की कोशिश करते हैं। भक्ति मार्ग छोड़ दो, ये भागना करना छोड़ दो। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? मंदिर में जाएंगे, वहां भी माथा टिका देंगे। कन्वर्ट हो गए, भक्ति मार्ग में कन्वर्ट भी होते हैं ना। मुसलमान बन गए तो वहां जाके मस्जिद में माथा टिकाएंगे।
कोई गिरजाघर में जाकर के कन्वर्ट हो जाते हैं तो वहां जाकर के माथा टिकाएंगे। अच्छा, कन्वर्ट नहीं हुए कोई धर्म में, अपने ही धर्म में रहे तो कहीं कोई देवता के सामने माथा टिकाएंगे, कोई देवता के सामने माथा टिकाएंगे, कहीं एक गुरु को पकड़ेंगे, कहीं दूसरे गुरु को पकड़ेंगे, बस बुद्धि भागती रहेगी। बुद्धि को कोई भी ठिकाना मिलता ही नहीं कि किसकी मत पर चले। तो बाप तो ठिकाने पर बुद्धि बिठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे भक्ति मार्ग छोड़ते ही नहीं। ये भक्ति में कितना किचड़ा चलता है क्या? जब उल्टा रास्ता बुद्धि में बैठ जाता है तो किचड़ा बढ़ेगा या घटेगा? किचड़ा ही किचड़ा चलता है। आधा कल्प उस पर हेरे हुए तो जल्दी थोड़े ही छोड़ेंगे। इसकी बात की दुनियावी भक्तों की बात कर रहे हैं या बच्चों की बात कर रहे हैं? आधा कल्प 63 जन्म भक्ति मार्ग में घिरे हुए हैं तो जल्दी भक्ति मार्ग थोड़े ही छोड़ेंगे। ये बुद्धि का भटकाना जल्दी थोड़े ही छोड़ेंगे। नंबरवार छूटते रहते हैं इस भक्ति मार्ग के भटकने से। और सभी का तो भक्ति मार्ग छूट भी नहीं सकता। क्या कितनों को छूटेगा? भक्ति मार्ग कितनों को छूटेगा? ब्रह्मा का भक्ति मार्ग छूटा, रह रहे थे तो छूटा नहीं। अच्छा, उनके भक्तों का भक्ति मार्ग छूट गया, उनके फॉलोअर्स का छूटा, उनका भी नहीं छूटा। तो सारा मदार पुरुषार्थ पर है। पुरुष अर्थात आत्मा, और आत्मा के अर्थ क्या क्या करना है सो तो बाप ही बताते हैं। देह के पोषण के लिए तो रावण बताता है, रावण संप्रदाय वाले बताते हैं नौकरी करो, धंधा करो, ये करो, वो करो। और आत्मा के पोषण के लिए सिर्फ बाप ही बताते हैं कि 21 जन्म का पोषण तो मैं पक्का करा देता हूँ। इस 21 जन्म के लिए तो मैं कोई भी मुसीबत नहीं आवेगी, कोई भी प्रकार का खींचातानी नहीं करनी पड़ेगी। 21 जन्म के लिए तो तुम पूरे सुखाला रहेंगे। बाकी 63 जन्म भी 21 जन्मों के आधार पर हिसाब किताब बन जाता है। अगर 21 जन्मों में ऊंचते ऊंच पद रहा तो 63 जन्मों में भी तुम ऊंचते ऊंच स्टेज ही पाए लेंगे। तो सारा पुरुषार्थ पर मदार है। पुरुषार्थ माने पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए। आत्मा के लिए जो किया जाए सो पुरुषार्थ, और शरीर के लिए जो किया जाए तो वो पुरुषार्थ नहीं है, परमार्थ भी नहीं है। वो देह के लिए जो कुछ किया गया सो सब रावण के लिए किया। रावण की दुनिया बनेगी, ईश्वरीय दुनिया नहीं बनेगी। हाँ, ये कहेंगे धंधा आदि कोई का राइल होता है, कोई का धंधा छीछी होता है। मछली का व्यापार करते हैं, शराब का व्यापार करते हैं, तो क्या कहेंगे कैसा धंधा है? छीछी धंधा है। शराब बेचते हैं ना, शराब तो सब विकारों को खींचती है। जो शराबी होगा उसमें कोई भी विकार ऐसा रहेगा नहीं जो अति को न पहुंच जाए। ये धंधा बहुत खराब है। शराब
सभी विकारों को खींचती रहती है। किसको शराबी बनाना, ये धंधा अच्छा नहीं है। बाप राय देंगे, युक्ति से ये धंधा चेंज कर लो। लौकिक धंधे की ही बात पता हम पढ़ाते हैं या अलौकिक धंधे की भी बात पढ़ाते हैं? ये जो बात बताई वो लौकिक दुनिया वालों के लिए बताई, उनका धंधा सुधारने के लिए बताई, या अलौकिक में भी कोई शराब का धंधा होता है? अलौकिक में क्या होता है? क्या संकल्प? उससे दूसरे का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने अपने अंदर अंदर संकल्प कर लिया, उससे दूसरे का क्या नुकसान होगा? यहाँ तो बोला किसी को शराबी बनाना, ये धंधा बहुत खराब है। हमने अंदर अंदर संकल्प कर लिया, उससे दूसरे के ऊपर क्या असर पड़ेगा? वो फिर बाद में होता है। दृष्टि का लेन देन। ये धंधा जो है, जैसे वो शराब पीने से कितना थोड़े समय के लिए नशा चढ़ जाता है, ऐसे ये आंखों की शराब जो है, ये ऐसी विधिचारी बनाती है कि लोगों को अल्पकाल का बड़ा नशा चढ़ जाता है। बाप कहते हैं इस धंधे को छोड़ दो। छोड़ने में फायदा है, युक्ति से छोड़ देना चाहिए। लेकिन कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि में ये बात बैठती नहीं है जल्दी कि ये धंधा बाप का बताया हुआ धंधा नहीं है। क्या एक दूसरे को बैठ करके दृष्टि दो, उस दृष्टि के लेन देन से कोई सृष्टि सुधर जाएगी। ये एक धंधा बनाया हुआ है। क्या कोष घर खोलो, कन्याओं को संदली पर बैठाओ, नए नए नौजवानों को आकर के अंदर बुलाओ और ये धंधा चलाओ। अब वो नौजवान तो फंस जाएंगे ना, तो धंधा चालू हो जाएगा। बड़े बड़े घराने के नौजवान आएंगे, खूब पैसे वाले होते हैं, तो ज्यादा आमदनी होगी, कम आमदनी होगी? आमदनी तो बहुत बढ़ जाएगी। बाप कहते हैं ये धंधा बिल्कुल अच्छा नहीं है। बाप राय देंगे, युक्ति से ये धंधा चेंज कर लो, नहीं तो तुम ऊंच पद पाए नहीं सकेंगे। अगर ये धंधा चलाते रहे, ये धंधा चलाने से क्या होगा? जैसी दृष्टि लेंगे, दृष्टि लेने वाले की वृत्ति वैसी ही बनेगी, या अच्छी दृष्टि बनेगी। दृष्टि देने वाले की जैसी दृष्टि होगी, वृत्ति होगी, वैसी ही लेने वाले की दृष्टि वृत्ति बनेगी, या उत्थान होगा, उन्नति होगी? उन्नति नहीं हो सकती। बाप कहते हैं सभी धंधों में है नुकसान। बिगर अविनाशी ज्ञान रत्नों के और सब धंधे नुकसान करने वाले। दृष्टि से वृत्ति बिगड़ेगी, वृत्ति बिगड़ेगी तो संकल्प कैसे चलेंगे? खराब संकल्प चलेंगे। जब अपने अंदर खराब संकल्प चलेंगे तो हम दूसरों को ज्ञान कैसा सुनाएंगे? मिक्स ज्ञान सुनाएंगे। ईश्वरीय जो ज्ञान की बातें हैं उनमें अपनी मनमत मिक्स करके सुनाएंगे। तो बाबा कहते हैं इन सभी धंधों में नुकसान है, बिगर अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे के। बल जवाहरात का धंधा आज ये करते थे, परंतु फायदा तो नहीं हुआ ना। करके लखापति बन गए। आज की दुनिया में करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। फायदा होता है क्या? पुरुषार्थ होता है, आत्मा का कल्याण होता है। आत्मा का कल्याण तो होता नहीं। तो इस धंधे से तुम क्या बनते हो और उस धंधे से क्या बनते हो? बाबा पत्रों में भी हमेशा लिखते हैं
पद्मा पदम भाग्यशाली। सो भी तुम तो 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। 2:12:68 की वाणी का दूसरा पेज। तुम समझते भी हो कि बाबा ये बातें कहते तो बिल्कुल ठीक है। जो हम अभी हैं वो ही हम सो देवता थे। हमारी दिव्य बुद्धि थी। कैसी दिव्य बुद्धि थी? कैसी दिव्य बुद्धि थी? अभी भ्रष्ट बुद्धि बन गई। हम देवता थे तो हमारी दिव्य बुद्धि थी, अर्थात हमारी दृष्टि एक में ही डूबती थी। कितने जन्म तक? 21 जन्म तक हमारी दृष्टि एक में ही डूबती थी। और अभी हम भ्रष्ट बन गए तो कोई ने ये धंधा चला दिया शराब का, तो बस ब्रह्मा कुमारी आश्रम में बैठते ही, बुद्धि में बैठते ही नहीं हम ये भ्रष्ट धंधा सीख लिया। फटाक से भ्रष्ट धंधे में उलझ गए। बड़ा आनंद आने लगा, नशा चढ़ गया। ज्ञान का मनन चिंतन मंथन भले बिल्कुल खत्म हो जाए, लेकिन नशा अल्पकाल का बहुत चढ़ता था। तो तुम भी समझते हो कि बाबा कहते तो बिल्कुल ठीक है। पहले हम सो ये देवता थे, हमारी दिव्य बुद्धि थी। जब हमारी दिव्य बुद्धि थी तो दृष्टि भी हमारी बेविचारी थी। अब बेविचारी भी अब बेविचारी भी थी, और वृत्ति भी हमारी अब बेविचारी थी। एकाग्र बुद्धि थे, आत्मिक याद थी। अनेकों की याद हमको देहधारियों की नहीं आती थी। फिर पीछे चक्र लगाते लगाते हम नीचे आ गए। सृष्टि के आत्मज्ञ को भी जान गए हो। नॉलेज तो बाप द्वारा मिली है, परंतु फिर दैवी गुण भी जो धारण करते हैं, अपनी जांच करनी है। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। क्या कहा? देवताओं से टैली करो। अपने गुणों का देखना चाहिए कि हमारे अंदर जो गुण हैं वो देवताओं से मिलते जुलते गुण हैं। हमारी दृष्टि जैसी देवताओं की दृष्टि होती है, वैसी ही दृष्टि और वृत्ति है। हमारी कृति, हमारे कर्म देवताओं के जैसे कर्म हैं। हम जिन कर्म इंद्रियों से कर्म करते हैं वो श्रेष्ठ कर्म है या भ्रष्ट कर्म है, ये तो बाबा भी जानते हैं। हमने ये अपना शरीर रूपी मकान लिया है और इसने ये शरीर रूपी मकान दिया है, क्योंकि ये मकान है ना। किसके रहने के लिए? आत्मा के रहने के लिए ये मकान है ना। इसमें आत्मा रहती है। हमको तो बहुत फकुर रहता है। जिनको? मकानदार को। जो मकान का मालिक है उसको तो बहुत फकुर रहता है। क्या फकुर रहता है? बहुत नशा रहता है। क्या नशा रहता है? हमारा मकान ऊंचते ऊंच भगवान ने आकर के लिया। हमने भगवान को अपना मकान किराए पर दिया। हम कितने ऊंचे मकान मालिक हैं। ड्रामा प्लान अनुसार उनको और कोई मकान लेना ही नहीं है सिवाय मेरे मकान के। तो ब्रह्मा बाबा को तो बहुत नशा चढ़ गया। कल्प कल्प यही मकान लेना पड़ता है। पड़ता है माने शिव बाबा की भी मजबूरी है कि कल्प कल्प शिव बाबा को मुरली चलाने के लिए कौन सा मकान लेना पड़ता है? ब्रह्मा दादा लेखराज का ही मकान लेना पड़ता है। क्यों? मजबूरी क्या है? कोई दूसरा मकान ले ले। हाँ, माता गुरु का उद्धार करना पड़े पहले। सबसे ज्यादा पतित कौन हुए?
है? माता। सबसे ज्यादा पतित माताएं हुई। माताओं में भी एक होती है स्त्री चोला से माताएं, और एक होती है संस्कार, अनेक जन्मों के संस्कार उनमें ऐसे हैं जो माता का पार्ट है, अर्थात आत्मा का ऐसा पार्ट है कि अनेक जन्म जन्मांतर उन्होंने माता जैसा पार्ट बजाया। तो वो आत्मा कौन? तो एक ब्रह्मा ही है। तो बोला सबसे ज्यादा पतित माताएं बनी। तो यही मकान लेना पड़ता है। इनको तो खुशी होती है, परंतु फिर भी हंगामा कितना मचा हुआ है। ये बाबा कब हंसी कुड़ी में बाबा को कहते भी हैं, मैं आपका रथ बना तो हमको इतनी गाली खानी पड़ी, ना आपका रथ बनता ना हमको इतनी गाली खानी पड़ती। तो ये फखुर की बात हुई, नशा चढ़ने की बात हुई, या नशा उतर गया? हा? ऐसी बात जो ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को बोली, तो ऐसी बात बोलने वाले का नशा उतर गया या चढ़ गया? उतरने वाली बात होगी। इसका मतलब घड़ी घड़ी फकुर होता था और घड़ी घड़ी शोक होने लगता है कि हमको इतनी गाली खानी पड़ती है। तो शिव बाबा क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? शिव बाबा कहेंगे आत्मा थोड़ी गाली खाती है, देहवान गाली खाता है कि आत्मा गाली खाती है? हा? तुम देहवान में क्यों रहते हो? बाबा ने तो सिखाया हुआ है, तुम क्या हो? तुम आत्मा हो। अपन को आत्मा समझो तो गाली क्या चिपक जाती है? चिपक जाती है गाली? कोई ग्लानि करता है हमारे मुंह के सामने, या 10, 20, 15 हजार 2000 आदमियों के सामने ग्लानि करता है, अखबार में डाल देता है, रेडियो में डाल देता है, टेलीविजन में आ जाती है ग्लानि, तो क्या ग्लानि हमको चिपकती है? शिव बाबा को ग्लानि चिपकती है या देहधारी को ग्लानि चिपकती है? देहधारियों को ग्लानि चिपकती है। बाबा कहते हैं कि तुमको तो इतनी ग्लानि नहीं मिलती है। शिव बाबा क्या कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा बच्चे, तुमको तो इतनी ग्लानि नहीं मिलती है जितनी मुझको मिलती है। सबसे ज्यादा ग्लानि, सबसे ज्यादा गाली कौन खाते हैं? शिव बाबा की ग्लानि सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर ब्रह्मा की होती है। अभी तुम्हारी बारी है क्या? अभी तुम्हारी बारी है। आगे चल के जब मैं डायरेक्ट पार्ट बजाऊंगा तो मेरी बारी होगी। आदि में मैंने पार्ट बजाया, एनटीओ मंडली बनी थी ना, आदि में मैंने पार्ट बजाया तो मेरी ग्लानि हुई। तो मेरा पार्ट आदि में भी है और अंत में भी। अभी तुम्हारी बारी है। ब्रह्मा को कब गाली मिली नहीं है, पहले लौकिक जीवन में कब इनको गाली मिली नहीं है। अभी बारी आई है, रथ दिया है, ये तो समझते हैं, तो जरूर बाप की मदद भी मिलेगी। फिर भी बाबा कहते हैं बाप को निरंतर याद करना। कौन बाबा कहते हैं? ब्रह्मा बाबा। फिर भी ब्रह्मा बाबा कहते हैं बाप को निरंतर याद करना, इसमें तुम मेरे से जास्ती तीखे जाते हो। कौन? ब्रह्मा बाबा ने किससे कहा? इसी के पार्ट से। जिन बच्चों को शिव बाबा इमर्ज करते थे उन बच्चों को कहा, क्या कहा? तुम बच्चे मेरे से भी जास्ती तीखे जाते हो याद की यात्रा में। निरंतर याद मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम निरंतर याद करते हो। क्या कारण? जिनके मत्थे मामला,
ज्यादा वजन कौन ढोता है? हैं? जिम्मेदारी हैं? जिम्मेवारी जिम्मेवारी का ज्यादा वजन किसने ढोया? क्यों? ब्रह्मा बाबा ने क्यों ढोया? ब्रह्मा बाबा को तो 400 ही मिली, शिव बाबा को कितनी मिलती है? 16,000 का परिवार हो जाता है गोपियों का। तो ज्यादा वजन किसके ऊपर हुआ? शिव बाबा के ऊपर होना चाहिए। फिर ऐसे क्यों कहते हैं? जिनके मत्थे मामला, इनके ऊपर तो बहुत पूरी बारात की बारात, 4 बारातें जैसे उनकी पालना करनी पड़ी है। तो शिव बाबा को देते नहीं थे जिम्मेदारी? नहीं, शिव बाबा को देहभान नहीं है। जिसको देहभान नहीं है उसको कोई चिंता नहीं रहती, और जिसको देहभान होता है तो उसको लगता है कि बड़ा वजन पड़ रहा है। ये अंतर है। इसलिए गधे का मिसाल दिया है। वजन किसके ऊपर डाला जाता है? गधे के ऊपर वजन डाला। कुम्हार के ऊपर वजन होता है क्या? धोबी के ऊपर वजन होता है क्या? धोबी के ऊपर वजन नहीं होता है। शिव बाबा क्या है? शिव बाबा तो धोबी है। और गधा कौन है? ब्रह्मा बाबा गधा हो गया। फिर गधी किसी के? तो फर्स्ट क्लास पार्ट है छोटी मम्मी का। ब्रह्मा बाबा की बुद्धि ज्यादा दबी रहती थी कि मम्मा की बुद्धि दबी रहती थी? मम्मा की बुद्धि नहीं दबती थी, बोझ नहीं अनुभव करती थी, इसलिए अर्राटे से ज्ञान बोलती थी, नई नई बातें बोलती थी। मनन चिंतन मंथन करके कितना बढ़िया ज्ञान का फर्स्ट क्लास पॉइंट निकाला, जो आज तक कोई ने नहीं निकाला। क्या पॉइंट? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, तो परम पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु। ये ज्ञान आज तक इसके मुख से निकला ही नहीं। पहले पहले मम्मा ने ये बात ईजाद की, तो मनन चिंतन मंथन किए बगैर हो गया। हा? जिसका वजन ज्यादा होगा दिमाग में, वो मनन चिंतन मंथन कर सकेगा? कि हल्की फुल्की बुद्धि मनन चिंतन मंथन कर सकेगी? हल्की फुल्की मंथन कर सकती है। तो देखो, निरंतर याद करना, इसमें मेरे से तुम जास्ती तीखे जाते हो, क्योंकि इनके ऊपर तो मामला बहुत है ना। इनके ऊपर ज्यादा बोझ है, इनके ऊपर है। बल ड्रामा कह के छोड़ देते हैं, फिर भी कुछ न कुछ लेस तो जरूर आता है। गधी को छोड़ दिया। गधी को छोड़ दिया। किसको? गधी को छोड़ दिया। गादी गधी और गधी को। ब्रह्मा बाबा का जो आखिरी रूप है वो क्या है? वो कितने की पालना करेगी? कितने की पालना करेगी? 500 करोड़। सारी दुनिया की नहीं करेगी। परिवार, अंदर के परिवार की बात बताओ। जिसका है 16,000 का परिवार की पालना करेगी। ये ब्रह्मा कुमारी यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राज करेगा खालसा, तो अंतिम टाइम पर जो ब्राह्मण परिवार होगा इतना बड़ा, सारी दुनिया में जिसका नाम वाला हो जाएगा, इतने बड़े परिवार की पालना करने का काम किसका होगा? ब्रह्मा का। लेकिन रूप दूसरा होगा। तो वजन पड़ेगा बुद्धि में कि नहीं पड़ेगा? बुद्धि में वजन पड़ेगा। कहाँ? विश्व की महारानी। बुद्धि में वजन पड़ता है? विश्व की महारानी कौन है? नारी से लक्ष्मी। उसकी बुद्धि में वजन पड़ेगा? नहीं पड़ेगा।
और जगदम्बा की बुद्धि में वजन पड़ेगा। तो लक्ष्य क्या है जीवन का? नारी से लक्ष्मी बनना। तो फिर लक्ष्य प्राप्त कर सकेगा? है? अगर बुद्धि में वजन होगा तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए जगदम्बा है तो नारी चोला, लेकिन फिर भी नारी से लक्ष्मी नहीं बन पाती। ब्रह्मा का भी है तो नर चोला, लेकिन नर से नारायण नहीं बन पाते। तो बोला भले ये ड्रामा करके छोड़ देते हैं, परंतु लैस तो जरूर आती है। ये बेचारी बहुत अच्छी सर्विस करती थी, ये बच्ची खराब हो गई। ब्रह्मा बाबा को चिंता लग जाती थी। क्यों ब्रह्मा बाबा को चिंता लग जाती थी? शिव बाबा को चिंता नहीं लगनी चाहिए? है? अच्छा, शिव बाबा को शरीर नहीं होता? वो तो निराकारी निर्विकल्प। हाँ, उसको मोह नहीं होता है किसी का। अरे खराब हो गई, गिर गई तो ड्रामा में नूर था, इसका पार्ट था। ऐसा चिंता किस बात की है? ब्रह्मा को चिंता होती है, बच्ची खराब हो गई, गिर गई, कितनी डिस्टर्बेंस हो गई। ऐसा काम करते हैं बच्चे तो इनको लेस आ जाती है। ये नहीं समझते ये तो ड्रामा बना हुआ है। उस समय ड्रामा की बात बुद्धि में भूल जाती है, बाद में ख्याल आता है ये तो ड्रामा में माया अवस्था को बिगाड़ देती है, तो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है। कितना अबलाओं आदि पर अत्याचार हो जाते हैं। आज समाजी आदि तो हमारे बच्चे नहीं है। क्या कहा? ये क्या कह दिया? हा? जो आर्य समाजी हैं ये तो हमारे बच्चे नहीं हैं। क्यों? ये हमारे बच्चे नहीं है, ऐसा क्यों कह दिया? वो भगवान को मानते ही नहीं। भगवान को मानते नहीं? क्यों? निराकार भगवान को नहीं मानते? देवी देवता को ही मानते हैं। एक को नहीं पकड़ते। हाँ, वो देवी देवताओं को मानते ही नहीं, वो भगवान के साकार रूप को मानते ही नहीं, वो निराकार को, बिंदु को मानते। तो ये आर्य समाजी मेरे बच्चे नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं हो तो वर्षा पावे, और वर्षा पाने के लिए साकार बाप चाहिए या निराकार चाहिए? वर्षा पाने के लिए तो साकार बाप चाहिए। साकार बाप की उनको पहचान होती है। यहाँ तो खुद के बच्चे ही कितनी डिस्टर्बेंस करते हैं, उल्टा सुल्टा बकने लग पड़ते हैं। बाप ने समझाया है अगर बकना करना सीखना हो तो किससे सीखो? है? किससे सीखो? आर्य समाजी नहीं। आर्य समाजी शास्त्रों को मानते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन इतनी बक बक नहीं करते हैं जितनी व्यास ने की है। अगर बकना सीखना हो तो व्यास से सीखो। कितनी बकवाद लिख दी है। अब है तो ड्रामा, परंतु क्या बैठ लिखा है, और फिर नाम कितना बड़ा रखा है। कितना बड़ा नाम रखा है? व्यास भगवान। भगवान को कोई शास्त्र आदि पढ़ने का है ही नहीं। भगवान को कोई शास्त्र लिखने की दरकार है क्या? भगवान तो बैठ समझाते हैं। जितने भी धर्म पिताएं आए उन्होंने बैठ करके क्या, कोई बाइबल, कोई कुरान, कुछ धम्मपद आदि लिखा क्या? उन्होंने बैठ बोला है, समझाया है
या कुछ लिखा पट्टी की है? नहीं। तो धर्म पिताओं में इन जो भी धर्म के बाप हैं, उन बापों में बाप तो बड़े से बड़ा बाप एक ही है। वो भी कोई शास्त्र बैठ लिखते थोड़े ही है, न उनको कोई शास्त्र पढ़ने का है। तो समझाते हैं, नाम रख दिया है गीता। अब श्री कृष्ण भगवान वाच तो है ही नहीं। अभी तुम तो जानते हो कि भगवान क्या सुनाते हैं। भगवान कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाते हैं। तो देखो व्यास ने क्या क्या बैठ बनाया है। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि कितना गिराने वाले हैं। कितना मन इतना नीचे गिराते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं मिलता। बंडर लगता है ये शास्त्र बनते ही क्यों हैं? अरे अर्थ बात खुद उसका अर्थ भी दे बताते जा रहे हैं, जवाब भी दे दिया। बनते क्यों हैं ये शास्त्र? क्यों बनते हैं? हाँ? गिराने के लिए। अच्छा, हिंदू लोग तो शास्त्र पढ़ते हैं, विदेशी लोग तो नहीं पढ़ते, वो क्यों गिरते हैं? संकट नहीं। विदेशियों ने भी शास्त्रों की बहुत आलोचना की है। उन्होंने शास्त्रों को बहुत पढ़ा है, शास्त्रों के अपने तरीके से अर्थ निकाले हैं। विदेशियों ने भी शास्त्र पढ़े हैं, तब तो उन्होंने जाना है कि चंद्रमा पर अमृत है, चंद्रमा पर देवताएं वास करते हैं। तो चंद्रमा को ढूंढो, चंद्रमा तक पहुंचो। दूसरे ग्रह उपग्रह हैं, उनमें भी संसार है। मंगल पर पहुंचो। महाभारत युद्ध हुआ, उसमें एटॉमिक एनर्जी की इजाद ये बुद्धि में कहां से आया? अग्नेय अस्त्र थे महाभारत में, ये बुद्धि में किसने बैठाया? शास्त्रों ने तो बैठाया। शास्त्रों में तो ये बात लिखी हुई है कि पेट से मूसल निकले, उसे सारे संसार का विनाश कर दिया। तो ये बुद्धि रूपी पेट से विदेशियों के ये मूसल निकलते हैं, मिसाइल। तो उनका भी पतन हुआ, इनका विदेशियों का। बाबा कहते हैं ये सब ड्रामा मनूज है, इसको कहेंगे भावी ड्रामा की, जो इतने शास्त्र आदि बनते हैं। शास्त्रों के बिगर भक्ति कैसे हो सकती है? ये भी बननी है। इसलिए रावण के हाथ में भी क्या दिखाते हैं? वेद शास्त्र दिखाते हैं। अब ब्रह्मा के हाथ में भी वेद शास्त्र दिखाते हैं। माना भक्ति कहाँ से आती है? रावण से आती है। फिर ब्रह्मा के हाथ में क्यों दिखाते हैं? ब्रह्मा हाँ, शास्त्र है और शास्त्रों को पढ़ा, सुना, दूसरों को सुनाया और मनन चिंतन मंथन कुछ भी नहीं निकला। नई बात कुछ भी निकली नहीं, तो अनर्थ होता है। अर्थ की जगह क्या हुआ? अनर्थ हुआ। शास्त्रों में लिखा रावण को 10 शीश थे, तो ज्यों का त्यों मान लिया, रावण को 10 शीश थे। हनुमान बंदर के जैसा था, गणेश हाथी के जैसा था। तो ज्यों की त्यों बातें शास्त्रों की स्वीकार कर, बुद्धि से मनन चिंतन मंथन कुछ भी हुआ नहीं। ओम